Would your lover love you if you become poor, or if you lose your beauty, or when you do dumb things in life? क्या आपका प्रेमी या प्रेमिका आपसे प्रेम करेगा अगर गरीब हो जाओ आप, या अपनी खूबसूरती खो दो, या आप अपने जीवन में मूर्खताओं को करो? क्या वो व्यक्ति आपसे फिर भी प्रेम करेगा? Would your employer love you if you make mistakes or cause losses to him or become ineffective at your work? क्या आपका मालिक आपसे प्रेम करेगा जब आप गलतियों को करो या उसको नुकसान पहुंचाओ या आप अपने काम में निष्फल हो जाओ? Would your teacher still love you when you fail in your exams? क्या आपका टीचर आपसे प्रेम करेगा जब आप अपने परीक्षाओं में विफल हो जाओ? Would your neighbor still love you when you lose your reputation in your society? क्या आपका पड़ोसी आपसे प्रेम करेगा जब समाज में आपका कोई मान नहीं रह जाएगा? If they don't love you when you are unlovable, you can be sure that it was just a worldly love. अगर वो आपसे प्रेम नहीं कर पाते जब आप प्रेम के योग्य नहीं हो, तो आप समझ जाना कि उसका प्रेम सिर्फ एक सांसारिक प्रेम था. So the title of the sermon today is Love That Tolerates. आज के प्रचार का शीर्षक है प्रेम जो सहता है. प्रेम जो सहता है. Love that tolerates. Now love is the greatest of all values. प्रेम जो है सबसे बड़ा गुण है. Everyone talks about it. सब लोग प्रेम के बारे में बात कर सकते हैं, करते भी हैं. And we are bombarded with quotes on love, especially on social media. और प्रेम के बारे में उदाहरणों की बौछार हम पर होती है, खासकर हम अगर सोशल मीडिया विजिट करें तो. So you would have heard this quote. शायद आपने ऐसा एक उदाहरण सुना होगा. ये इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है, लेकिन मैं उसको हिंदी में भी बताऊंगा. So you would have heard that I don't have time to hate people who hate me because I am too busy loving the people who love me. आपने ये सुना होगा कि मुझसे बैर रखने वालों से बैर रखने के लिए समय नहीं है, क्योंकि मुझसे प्रेम करने वालों से प्रेम करने में मैं व्यस्त हूं. Another one says, दूसरा एक उदाहरण ये कहता है, don't worry about the people who hurt or hate you, worry about the people who love you, cause that is where your happiness is. वहां ये कहता है कि तुम्हें दुख पहुंचाने वाले और बैर करने वालों के बारे में चिंता मत करो, उनकी चिंता करो जो तुमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वही पर तुम्हारी खुशी है. So as per these quotes, love is loving those who love you. इन उदाहरणों के अनुसार प्रेम क्या है? प्रेम का मतलब है तुमसे प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो. But that is not Christian love. लेकिन ये मसीही प्रेम नहीं है. Christian love goes beyond that. मसीही प्रेम जो है इससे और आगे बढ़कर जाता है. And we learned that today in Ephesians chapter 4 and verse 2. और इस बात को हम सीखते हैं एफेसियों के 4थे अध्याय और उसके दूसरे आयत में. But we'll read that whole portion. हम वहां पर वो पूरे खंड को पढ़ेंगे. एफेसियों का 4था अध्याय और पहले 3 आयत. It says, I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness and patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो. From verse 1 we learned that God has called us into his glorious presence in heaven. पहले आयत से हमने सीखा
कि परमेश्वर ने हमें स्वर्ग में अपने महिमामय उपस्थिति में बुलाया है, एंड देयरफॉर वी शुड बिकम लाइक हिम, तो इसीलिए हमें उसके जैसा बनना है। Paul began to address that issue from verse 2, और पौलुस इसके बारे में बात करना शुरू करता है दूसरे आयत में कि कैसे हमें वो करना है। How should we become like him? So today in the last part of verse 2, Paul says, show tolerance for one another in love. उसीलिए पौलुस आज दूसरे आयत के आखिरी भाग में कहता है, प्रेम से एक दूसरे की सह लो। But this kind of Christian behavior is possible only if you have some basic values like humbleness, gentleness and patience. लेकिन इस प्रकार का मसीही व्यवहार तब मुमकिन होगा जब हमारे पास दीनता, नम्रता और धीरज जैसे कुछ मूल गुण होंगे तो। Therefore, Paul had mentioned those values in the very beginning of verse 2. इसीलिए पौलुस ने उन गुणों का उल्लेख दूसरे आयत के पहले भाग में ही कर दिया था। And we studied those essential values over the last 2 weeks. और हमने उन गुणों के बारे में पिछले 2 हफ्तों में सीखा। So now if you are growing in those values, और अगर आप उन गुणों में अब बढ़ रहे हो, then we can now take the next step in Christian behavior. तो फिर हम अपने मसीह व्यवहार का एक अगला कदम बढ़ा सकते हैं, and that is to show tolerance for one another in love. तो वो ये है कि हम अब प्रेम से एक दूसरे को सह सकते हैं। So my first point today is the love and tolerance of God. तो मेरा पहला पॉइंट है आज का कि परमेश्वर का प्रेम और सहनशीलता। See, here Paul calls us to show tolerance or to bear with or put up with. देखिए पौलुस यहां पर हमसे कहता है कि हमें सहना है, साथ देना है या बर्दाश्त करना है एक दूसरे को। And he says that this should be done in love. और पौलुस कहता है कि इसको प्रेम से या प्रेम के द्वारा करना है। We cannot tolerate another person if we do not have love. हम एक दूसरे व्यक्ति को सह नहीं सकते अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो। एंड नॉट एनी काइंड ऑफ लव, और किसी भी तरह का प्रेम नहीं, बट द लव ऑफ गॉड, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हम में होना चाहिए। Paul has already taught us about the love of God. पौलुस ने परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमें पहले से सिखा चुका है। इन Ephesians chapter 2 and verse 4 and 5, एफेसियों के दूसरे अध्याय उसके 4 और 5वें आयत में देखिए वहां पर उसने क्या बोला था। लेट्स रीड व्हाट ही सेड देयर। बट गॉड being rich in mercy, because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। Now these verses teach us that because of God's great love with which he loved us, even when we were dead in our transgressions, He made us alive together with Christ. ये आयतें हमको सिखाती है कि परमेश्वर के बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। See, there was a time when we were spiritually dead people. एक समय ऐसा था जब हम सब आत्मिक रीति से मरे हुए लोग थे। We had become spiritually dead because of our transgressions. हमने अपने अपराधों के कारण हम आत्मिक रीति से मरे हुए लोग थे। Basically, we were unlovable people. मूल रूप से हम प्रेम के योग्य लोग नहीं थे। But despite that, God loved us with a great love. लेकिन उसके बावजूद एक बड़े प्रेम से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया।
He sent his son Jesus Christ to die on the cross for our righteousness. उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि वो क्रूस पर हमारे अपराधों के लिए अपनी जान को दे. And based on Jesus' sacrifice, he gave us a new spiritual life. और यीशु मसीह के उस बलिदान के कारण उसने हमें एक नया आत्मिक जीवन दिया. He kept giving to us in his love. परमेश्वर अपने प्रेम में अपने दानों को हमें देता गया. He gave his son for us. उसने अपने पुत्र को हमें दिया. He gave us new spiritual life. उसने हमें नया आत्मिक जीवन दिया. And all this when we were still spiritually dead people. और ये सब कुछ उसने कब किया? जब हम आत्मिक रीति से मरे हुए लोग थे. Which means that his love is a tolerating love. जिसका मतलब यह है कि उसका प्रेम एक सहनशील प्रेम है. So what we learned in Ephesians is also mentioned in 1 John chapter 4 and verse 10. जो हमने एफेसियों में सीखा उसी बात को हम पहले यूहन्ना के 4थे अध्याय और उसके 10वें आयत में भी पढ़ते हैं. एक बार हम उसको पढ़ें. 1 John chapter 4 and verse 10. It says, "In this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins." प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा. This verse says that we were not the first to love God. ये आयत हमें सिखाता है कि हमने पहले परमेश्वर से प्रेम नहीं किया. God did not love us because we loved Him. परमेश्वर ने हमसे प्रेम इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने उससे प्रेम किया. Rather He loved us when we did not love Him. बल्कि उसने हमसे प्रेम तब किया जब हम उससे प्रेम नहीं करते थे. At a time when we deserved only the wrath of God. एक ऐसे समय में जब हम सिर्फ परमेश्वर के क्रोध के योग्य लोग थे. He sent His Son as an atonement or propitiation for our sins. उसने अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए एक प्रायश्चित के रूप में भेजा. Atonement or propitiation is a sacrifice made to satisfy someone's anger. प्रायश्चित का मतलब है एक बलिदान. किसी के क्रोध को तृप्त करने के लिए एक बलिदान जब दिया जाता है उसको प्रायश्चित कहते हैं. God gave His own Son to satisfy His anger towards us. परमेश्वर ने हमारे प्रति उसका जो क्रोध था उसको तृप्त करने के लिए अपने ही बेटे को भेज दिया, अपने ही बेटे को दे दिया. We were unlovable, but He still loved us. हम प्रेम के योग्य नहीं थे, फिर भी उसने हमसे प्रेम किया. If that was the love of God towards us, what does it now demand from us? अगर हमारे प्रति परमेश्वर का प्रेम ऐसा था, तो अब हमसे क्या अपेक्षा की जाती है? In the very next verse in 1 John chapter 4 and verse 11, अगले ही आयत में पहले यूहन्ना 4थे अध्याय और उसके 11वें आयत में प्रेरित यूहन्ना देखो क्या बोलता है. See what Apostle John says. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए. Means if God loved us when we were unlovable, we also need to love others when they are unlovable. इसका मतलब यह है कि जब हम प्रेम के योग्य नहीं थे तब परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, तो हमें भी दूसरों से प्रेम करना है जब वो प्रेम के योग्य नहीं. If God has a love that tolerates sinners, अगर परमेश्वर का प्रेम पापियों को सहता है, we also need to show that same love. हमें भी उसी प्रेम को दर्शाना है. People receive
लव फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ पीपल. लोग अलग अलग लोगों से प्रेम को पाते हैं. They receive love from their lovers because they are rich or beautiful or intelligent. वो अपने प्रेमी या प्रेमिका से प्रेम पाते हैं क्योंकि वो अमीर है या खूबसूरत है या बुद्धिमान है. They receive love from their employers because they are successful at their work. वो अपने मालिक से प्रेम पाते हैं वो अगर वो अपने काम में सफल होता है तो. They receive love from their teachers because they excel in their academics and in their exams. वो अपने अध्यापकों से प्रेम पाते हैं जब वो अपने पढ़ाई और परीक्षाओं में श्रेष्ठ रहते हैं. They receive the love of their neighbors because they have a good reputation in the society. वो अपने पड़ोसियों से प्रेम पाते हैं क्योंकि समाज में उनका बहुत मान है. But if you want to know how deep the love is, लेकिन अगर आपको उसके प्रेम की गहराई को समझना है, it would be good to check how they love you when you are unlovable. अगर आपको उसके प्रेम की गहराई को समझना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जब प्रेम के योग्य नहीं थे तो वो आपसे कितना प्रेम करता है. Would your lover love you if you become poor or if you lose your beauty or when you do dumb things in life? क्या आपका प्रेमी या प्रेमिका आपसे प्रेम करेगा अगर गरीब हो जाओ आप, या अपनी खूबसूरती खो दो, या आप अपने जीवन में मूर्खताओं को करो? क्या वो व्यक्ति आपसे फिर भी प्रेम करेगा? Would your employer love you if you make mistakes or cause losses to him or become ineffective at your work? क्या आपका मालिक आपसे प्रेम करेगा जब आप गलतियों को करो या उसको नुकसान पहुंचाओ या आप अपने काम में निष्फल हो जाओ? Would your teacher still love you when you fail in your exams? क्या आपका टीचर आपसे प्रेम करेगा जब आप अपने परीक्षाओं में विफल हो जाओ? Would your neighbor still love you when you lose your reputation in your society? क्या आपका पड़ोसी आपसे प्रेम करेगा जब समाज में आपका कोई मान नहीं रह जाएगा? If they don't love you when you are unlovable, you can be sure that it was just a worldly love. अगर वो आपसे प्रेम नहीं कर पाते जब आप प्रेम के योग्य नहीं हो तो आप समझ जाना कि उसका प्रेम सिर्फ एक सांसारिक प्रेम था. It is not God's love. ये परमेश्वर का प्रेम नहीं. God loves you when you are unlovable. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है जब आप प्रेम के योग्य नहीं थे. It is a love that tolerates. ये एक ऐसा प्रेम है जो सहता है. My second point is the love and tolerance of Christ. मेरा दूसरा पॉइंट है मसीह यीशु का प्रेम और सहनशीलता. Jesus showed the same love and tolerance while he was here on earth. मसीह यीशु ने ऐसा ही प्रेम और सहनशीलता दिखाया जब वो इस पृथ्वी पर था. Let us read Matthew chapter 17 and verse 17. आइए मत्ती का 17वां अध्याय और उसका 17वां आयत हम पढ़े. And Jesus answered, O faithless and twisted generation, how long am I to be with you? How long am I to bear up with you? Bring him here to me. वो कहता है, यीशु ने उससे उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहां मेरे पास लाओ. So he says there, how long shall I put up with you or bear with you? वो वहां पर कहता है, कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा. The word used there, put up with, is the same word that Paul uses in Ephesians to show tolerance. वहां पे जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, कब तक मैं तुम्हें सहूंगा, वो वर्ड जो है, वो जो शब्द है, ये वही शब्द है जो पौलुस एफेसियों के लेख में लिखता है कि एक दूसरे की सहलो, वही शब्द है वहां पर. Jesus showed tolerance to sinful humanity. मसीह यीशु ने पापी मानव जाति के प्रति सहनशीलता को दर्शाया. Sinful humanity
is an unbelieving and perverted generation. पापी मानव जाति एक अविश्वासी और हठीले लोग हैं. Although his disciples had belief, भले उसके चेले उस पर विश्वास करते थे, but they also sometimes behaved like the unbelieving and perverted generation around them. उसके जो चेले थे वो उसके ऊपर विश्वास तो करते थे, लेकिन कभी कभी उनका व्यवहार उनके चारों ओर रहने वाले अविश्वासियों और हठीले लोगों के जैसा हो जाता था. They did not consistently show belief. वो लगातार यीशु मसीह के ऊपर विश्वास को दर्शा नहीं पाते थे. देखिए यीशु उनसे क्या कहता है 18वें आयत से 20वें आयत के पहले भाग में. See what Jesus says in verse 18 to the first part of verse 20. And Jesus rebuked the demon, and it came out of him, and the boy was healed instantly. Then the disciples came to Jesus privately and said, Why could we not cast it out? He said to them, Because of your little faith. For truly, they will end there. And वहां पर ऐसा लिखा है, तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उससे निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया. तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण. The same story is recorded in the Gospel of Mark. इसी कहानी को मरकुस के सुसमाचार में भी बताया गया है. The story is about a demon possessed boy. ये कहानी है एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित लड़के की. Whose father brings him to Jesus. उसका पिता उसको यीशु के पास लेकर आता है. Jesus was not there at that time. तब वो यीशु मसीह वहां पर नहीं थे. And the boy's father asked his disciples if they could heal the boy. और ये इस लड़के का पिता इन चेलों से पूछता है, क्या तुम इसे चंगा कर सकते हो? And the disciples could not heal the boy. और उसके चेले इस लड़के को चंगाई नहीं दे पाए. What we see there is that the demon possessed boy's father was also like the disciples. हम वहां पर ये देख पाते हैं कि इस दुष्टात्मा ग्रसित लड़के का जो पिता था वो भी चेलों के समान था. He had faith but could not display it consistently. उसके पास विश्वास तो था लेकिन लगातार विश्वास को दर्शा नहीं पाता था. हम उसको एक बार पढ़ेंगे. Let's read that. Mark's Gospel chapter 9 and verse 19. मरकुस का 9वां अध्याय और उसका 19वां आयत एक बार पढ़ेंगे. ये हम वहां पर देखेंगे कि वही बात जो हमने मत्ती में पढ़ा था वही बात यीशु वहां पर भी कह रहा है. We see what Jesus said in Matthew, the same thing he says there also. Matthew 9 and verse 19, मत्ती का 9वां अध्याय 19वां आयत. And he answered them, O faithless generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him to me. Or how long am I to bear means how long am I to put up with you? यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास लाओ. फिर देखो यीशु मसीह उस लड़के के पिता से क्या कहता है. See what Jesus says to the father, verse 21 onwards, 21वें आयत से. And Jesus asked his father, how long has this been happening to him? And he said, from childhood. And it has often cast him into fire and into water to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us. And Jesus said to him, if you can, all things are possible for the one who believes. Immediately the father of the child cried out and said, I believe, help my unbelief. वहां पर यीशु मसीह उस लड़के के पिता से कहता है, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से. उसे इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया. परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर. यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है. But despite the unbelief of his own disciples and the boy's father, इन चेलों
और उस लड़के के पिता के अविश्वास के बावजूद जीसस वॉज टॉलरेंट टूवर्ड्स देम, फिर भी यीशु मसीह उनके प्रति सहनशील था. ही पुट्स अप विद देयर अनबिलीफ, वो उनके अविश्वास को सहन करता है. Similarly, we were all once part of this unbelieving and perverted generation. इसी तरह हम भी एक समय ऐसे ही एक अविश्वासी और हठीले लोगों के समान थे. That is why Paul had said in Ephesians chapter 2 and verse 2 that we formerly walked according to the course of this age. उसीलिए पौलुस एफेसियों के दूसरे अध्याय और दूसरे आयत में कहता है, तुम पहले इस संसार की रीति पर चलते थे, बट नाउ वी हैव बिलीफ इन जीसस. लेकिन अब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं. Yet we sometimes behave like the people of this age. लेकिन फिर भी हम कभी कभी इस संसार के लोगों के तरह हमारा व्यवहार होता है. We lack belief in Jesus. हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते. We pervert our ways. हम हठीले हो जाते हैं. But even when we lack belief and when we pervert our ways, Jesus perseveres his love towards us. जब हम विश्वास नहीं रख पाते, जब हम हठीले हो जाते हैं, यीशु मसीह फिर भी हमारे प्रति सहनशीलता को दर्शाता है. He remains tolerant towards us. वो हमारे प्रति सहनशील रहता है. He continues to intercede for our sins. वो हमारे पापों के लिए बिजवाई करता है आज. He provides for our needs. वो हमारे जरूरतों को पूरा करता है. And rules the world for our good. और इस संसार पर राज्य करता है हम सबकी भलाई के लिए. Christians are expected to grow in their faith and obedience towards Jesus. मसीह लोगों से यह अपेक्षा रखी जाती है कि वो यीशु मसीह के प्रति विश्वास और आज्ञाकारिता में बढ़े. There has to be a constant upward graph of faith and obedience. आपके जीवन के अंदर विश्वास और आज्ञाकारिता में बढ़ोतरी, लगातार बढ़ोतरी होनी चाहिए. But that does not mean we will never sin. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप नहीं करेंगे. The Bible teaches us that Christians will sin till the time they are here on earth. बाइबल हमें सिखाता है कि जब तक मसीह लोग इस पृथ्वी पर है, उनसे पाप होगा. They will be perfected only at the second coming of Jesus. वो सिद्ध तभी होंगे जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा. That means, like Jesus, we have to put up with, tolerate each other's sins. इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह के तरह हमें एक दूसरे के पापों के प्रति सहनशील होना है. When Christians sin against us, we have to continue to invest in their lives. जब मसीह लोग पाप करें तो हमें उनके जीवन के अंदर निवेश करते रहना है. We have to continue to encourage them. हमें उन्हें प्रोत्साहित करते रहना है. We have to continue to pray for them. हमें उनके लिए प्रार्थना करते रहना है. We have to continue to help them. हमें उनकी मदद करनी है. We have to continue to disciple them. हमें उनको शिष्यता में बढ़ाना है. And that is my last point today. और वो मेरा आखिरी पॉइंट है आज का. That Christians should tolerate one another in love. मसीहों को भी प्रेम से एक दूसरे को सहना है. Just as Jesus loved us and showed tolerance towards us, we also should follow his role model. जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम करके हमारे प्रति सहनशील रहा, हमें भी उसके आदर्शों पर चलना है. That is why Paul tells us in today's verse, show tolerance for one another in love. उसीलिए पौलुस आज के आयत में हमसे कहता है, प्रेम से एक दूसरे की सह लो. The Christians at Ephesus were showing that kind of love to each other. एफेसियों की कलीसिया के अंदर मसीही लोग इसी प्रकार के प्रेम को दर्शा रहे थे. And that is why in his prayers Paul thanked God for their love towards each other. उसीलिए एक दूसरे के प्रति उनके प्रेम के कारण पौलुस अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर को धन्यवाद देता है. Let us read that in Ephesians. आइए हम उसको एक बार पढ़े. एफेसियों का पहला अध्याय और उसका 15वां और 16वां आयत. Let's read Ephesians chapter 1 verse 15 and 16. For this reason,
because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love towards all the saints, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers. वो कहता है इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों के प्रति प्रेम के कारण तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं. Why does Paul thank God for their love towards each other? पौलुस इन पवित्र लोगों के प्रति उनके प्रेम के लिए पौलुस परमेश्वर को क्यों धन्यवाद देता है? Why does he thank God for the love of the Ephesian church? Because it is something that God develops in them. क्योंकि ये प्रेम को हमारे अंदर उत्पन्न करने वाला परमेश्वर खुद है. You know, that is why Paul had said that when he prays, God will strengthen their inner man and they will become rooted and grounded in God's love, and then they are able to know Christ's love through fellowship with each other. उसीलिए वो कहता है कि मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर तुम्हारी भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत बनाए, और जब वो तुम्हारी भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत बनाएगा तो तुम परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डालोगे और फिर पवित्र लोगों के साथ संगति में मसीह के प्रेम को तुम समझ पाओगे. ये उसने कहा था? Where did he say that? In Ephesians chapter 3 and verse 16 and to the first part of verse 19. उसने कहा था तीसरे अध्याय उसके 16वें आयत से 19वें आयत के पहले भाग में. I'll read that for you. According to the riches of his glory, he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge. वो कहता है वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ. उसकी प्रार्थना है एफेसियों के लिए कि परमेश्वर उनके भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत करे पवित्र आत्मा के द्वारा उसके सामर्थ्य से. तो जब इस प्रार्थना का उत्तर आएगा तो क्या होगा? तो वहां पे ऐसा लिखा है कि बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में यानी परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डालकर बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है. This means that if we have to display Christ's love which tolerates the sins of other Christians, then we have to depend on God. इसका मतलब यह है कि अगर हमें मसीह के उस प्रेम को दर्शाना है जो दूसरे मसीहों के पापों को सहता है, तो हमें परमेश्वर पर निर्भर होना पड़ेगा. डिपेंड ऑन गॉड थ्रू प्रेयर. परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो प्रार्थना के द्वारा. A praying church will be a loving and tolerating church. एक प्रार्थना करने वाला कलीसिया एक प्रेम करने वाली और सहनशील कलीसिया होगी. And our consistent prayer should be that God will make my inner man so strong that I can love my brothers and sisters. और हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, लगातार ये प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे भीतरी मनुष्यत्व को इतना बलवंत बनाए कि मैं अपने भाइयों और बहनों के पापों को सह सकूं, मैं उनसे सच में प्रेम कर सकूं. Paul celebrated Christians who loved each other with God's love.
पौलुस उन मसीहों पर आनंदित होता था जो एक दूसरे को परमेश्वर के प्रेम से प्रेम करते थे। Who tolerated each other's sins, जो एक दूसरे के पापों को सहते थे। Not condone each other's sins, but tolerated each other's sins. एक दूसरे के पापों को अनदेखा नहीं करते थे, पर सहते थे। They were gentle with each other when they sinned. जब वो पाप करते थे, तब उनके प्रति वो नम्रता को दर्शाते थे। They were patient with each other when they continued to sin. जब वे लगातार पाप करते थे, तब वो उनके प्रति धीरज को दर्शाते थे। Are we such Christians? क्या हम ऐसे मसीह हैं? Using gentle words and body language to correct those who have sinned. क्या हम पाप करने वालों को समझाने के लिए नम्र शब्द और हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं? Being patient with them if they don't repent. अगर वो मन फिराव नहीं करते तो उनके प्रति धीरज को दर्शाते हैं। Patiently reproving, rebuking and exhorting them. सहनशीलता के साथ उनकी आलोचना या डांटो या समझाओ, लेकिन धीरज के साथ करो। And we want to celebrate your life and contribution to the life of the church. अगर आप ऐसे लोग हो तो इस कलीसिया में हम आपके जीवन और योगदान के लिए आनंदित होना चाहते हैं। We want to thank God for your life. हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं आपके जीवनों के लिए, अगर आपका जीवन ऐसा है। On the other hand, are you harsh and hasty to punish? दूसरे तरफ क्या आप कठोर रहते हो लोगों की तरफ और उनके प्रति कठोरता से पेश आते हो? दूसरों को दंडित करने में आप उतावले रहते हो? And ask someone to pray for your inner man. तो किसी से कहो कि मेरे भीतरी मनुष्य के लिए कृपया तुम प्रार्थना करो, so that God would strengthen your inner man to display Christ's love which tolerates. ताकि परमेश्वर आपके भीतरी मनुष्य को इस तरह बलवंत करे कि आप मसीह के उस प्रेम को दर्शा पाओ जो दूसरों के पापों को सहता